आज पाठ 7 पाइथागोरस प्रमेय है। सबसे पहली बात है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और दूसरी बात है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है तो वह समकोण त्रिभुज होता है। तो आज समकोण त्रिभुज में हम पढ़ेंगे, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हम समकोण त्रिभुज थोड़ा सा जो है इस पर चर्चा कर लिया जाए। ये समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है। इसको ए लिखते हैं, बी लिखते हैं और इसको सी लिखते हैं। ये हमारा जैसे आधार हुआ और ये लंब हुआ और ये जो है सो कर्ण हुआ। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, माने लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। बस इसी पर जैसे हम अब पहला हिसाब देखिए इसका। पहला हिसाब है, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री हो तो क में है ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, ख में है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, ग में है बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर जोड़ ए बी स्क्वायर और घ में है ए सी स्क्वायर बराबर है 2 बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस चारों विकल्प में से कौन सा होगा? तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक नंबर हिसाब, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब इसमें कहा गया है कि कोण बी समकोण है, तो इस समकोण यहां बी लिख देते हैं, यहां ए लिख देते हैं और यहां सी लिख देते हैं। तो बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसलिए कर्ण है ए सी स्क्वायर बराबर है लंब ए बी स्क्वायर जोड़ आधार बी सी स्क्वायर। तो हमारा विकल्प से मिला ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। इसका मतलब कि आंसर हो गया इसका ख। 2 नंबर हिसाब देखिए, यदि एक त्रिभुज की किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण होता है। क में है न्यून कोण, ख में अधिक कोण, ग में समकोण और घ में इनमें कोई नहीं। तो एक त्रिभुज है, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। एक कर मतलब यह हुआ कि समकोण त्रिभुज में 2 नंबर हिसाब, समकोण त्रिभुज में ए बी सी एक भुजा के वर्ग माने कर्ण का वर्ग
बराबर है लंब का वर्ग जोड़ आधार स्क्वायर, आधार का वर्ग, इन दोनों के जोड़ दिया गया। इसका मतलब कि बड़ी भुजा जो है इसमें, पहली भुजा माने बड़ी भुजा कर्ण है, इसका सम्मुख कोण बी है जो समकोण है। तो यहां हो जाएगा आंसर समकोण। ग आंसर। प्रश्न 3 देखिए, 3 प्रश्न 3 में है यदि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर तो कौन कोण समकोण होगा। तो सबसे पहले इसका हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लिया इसको A लिख देते हैं, इसको B लिख देते हैं और इसको C लिख देते हैं। इस समकोण त्रिभुज हुआ। तो AB हो गया 3 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर और AC सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो कौन समकोण होगा। तो देख रहे हैं कि इसमें आंसर इसका बी हो जाएगा, आंसर बी ना, आंसर ख, बी समकोण होगा। अब सवाल 4 में है यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 13 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर तो कौन कोण समकोण है। अभी कौन सा कोण समकोण है। तो सबसे बड़ी भुजा पी क्यू है, तो हम ऐसे करके जैसे खींच लेते हैं और यहां P लिख देते हैं और यहां Q लिख देते हैं। पहले सबसे बड़ी भुजा ये समकोण हो जाएगा। तो पी क्यू 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर लिख देते हैं 4 नंबर 13 सेंटीमीटर और क्यू आर जैसे 12 सेंटीमीटर और पी आर 5 सेंटीमीटर है। तो कौन कौन समकोण होगा। देख रहे हैं कि इसमें तो आर नजर आ रहा है, इसलिए गो आंसर। पांच नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल में है यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण एक्स बराबर 90 डिग्री, एक्स वाई बराबर 60 सेंटीमीटर, एक्स जेड बराबर 11 सेंटीमीटर तो वाई जेड के निकाल लेना है। चलिए अब इसमें सबसे पहले हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक्स बराबर 90 डिग्री है, तो यहाँ एक्स लिख देते हैं तो 90 डिग्री हो गया। अब उसके बाद एक्स वाई 60, तो एक्स और वाई इतने जैसे लिख देते हैं वाई, और जेड यहां लिख देते हैं एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और एक्स जेड 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, एक्स जेड 11 सेंटीमीटर। तो वाई जेड माने ये वाला जो है से निकाल लेना है हमको। त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण
x बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसलिए अब कर्ण जैसे सबसे बड़ी भुजा यहां है, तो ये जेड वाई जेड के स्क्वायर बराबर है लंब है एक्स जेड स्क्वायर जोड़ एक्स वाई स्क्वायर। ए वाई जेड स्क्वायर बराबर है एक्स जेड 11 स्क्वायर जोड़ 60 स्क्वायर बराबर 11 गुने 11 जोड़ 60 गुने 60 बराबर है 11 से 121 जोड़ 6 36 360। तब हो जाएगा 1 6 2 8 3 1 4 481 हो गया। इसलिए वाई जेड बराबर है रूट अंडर स्क्वायर है यहाँ, तो इधर वर्गमूल निकालना होगा इसका 481 के। 481 यहाँ गुना में गलत हो गया था, तो यहाँ हो जाएगा 3600। अब 3600 के जोड़ेंगे तो 1 2 7 1 2 6 1 7 और यहाँ पर 3721। अब 3721 का वर्गमूल निकालते हैं। 3721 जोड़ा लगा देते हैं। तो 3000 आंसर इसका हो जाएगा आंसर गो।